नंदिनी जी अपने लिए एक मंगलसूत्र का डिजाइन सिलेक्ट कर। जी। आ जाओ, ये देखो। जी। जी आप हमारे साथ जरा अंदर आएंगे? पर क्यों? मैं तो आपको जानती नहीं, फिर मैं आपके साथ क्यों हूँ? अरे माँ, मुझे ये मंगलसूत्र पसंद आया, आप भी एक बार आके देख लीजिए ना। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर है ना? लो कर लो बात। अरे ये हो क्या रहा है यहाँ पर? पास घर के अंदर कैसे आ सकता है? सब किया धरा तो इन्हीं का है और सबसे ज्यादा हैरानी भी यही दिखा रही है। क्यों? हे भगवान, मंगलसूत्र तो टूट गया। इस तरह मंगलसूत्र का टूटना तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अरे बड़े मालकिन, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पता बाज को भी नंदिनी की पसंद बहुत अच्छी लगी हो। राज, ये मजाक करने का समय नहीं है। मैडम आप सही कह रही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए था। ओह माँ, ये अंधविश्वास और वहम इंसान को कमजोर बनाते हैं। और अगर भगवान में विश्वास है तो सबसे पहले अंधविश्वास को मन से हटाओ। राज बिल्कुल ठीक कह रहा है। जहाँ पे विश्वास होता है वहां पे तो अंधविश्वास की जगह ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब दूसरा मंगलसूत्र सिलेक्ट करो। नहीं आंटी, वो मंगलसूत्र मैंने बहुत दिल से चुना था और अब वही मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी बनेगा। उसे मैं इसे बिखरने नहीं दूंगी। एक औरत के सुहाग में बहुत ताकत होती है। इसे ऐसे ही कोई नहीं बिखेर सकता। और अब इसके हर एक दाने में सिर्फ राज का नाम लिखा है, जिसे मैंने बहुत प्यार और विश्वास से संजोया है। और अब यही मंगलसूत्र शादी में राज मुझे पहनाएगा, है ना राज? वाह बेटा, तू यहाँ हम सबसे छोटी है, लेकिन तूने हम सबको प्यार और विश्वास पे कितना अच्छा ज्ञान दिया। और जिस औरत में इतना विश्वास होता है, उसके सुहाग पे कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती।
ये कंचना आखिर खेल किसकी तरफ से रही है? इसके यहाँ आने का मकसद क्या है? मुझे पता लगाना होगा। हे भगवान, हमरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। पता है आपको, मंगलसूत्र का टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। राज बचवा, तू एक काम कर, नन्ही बिटिया को किसी तरह मना ले कि वो कोई दूसरा और मंगलसूत्र पसंद कर ले। अरे माँ, आप भी इस जमाने में किस जमाने की बातें कर रही हो? और हाँ, चलो ठीक है, अब शगुन था भी तो वैसे भी उसे नंदिनी के विश्वास ने हरा दिया है। और अब तो उस मंगलसूत्र में सुनार के सोने के साथ साथ नंदिनी का प्रेम और भरोसा भी है। अब तो हम नंदिनी को वही मंगलसूत्र पहनाएंगे। हाँ, बस बड़ी बड़ी बातें करो लेकिन बड़ों की बात मत मानो। अरे माँ, अब जो बीत गया वो बीत गया, अभी और भी काम है, वो कर ले। हमको लगता है ना बचवा कि हमको बड़े मालिक के घर में शादी करने से मना कर देना चाहिए। अरे भाई, वो घर तो जैसे कोई तांत्रिकों का मठ हो, कभी कोई नागिन तो कभी कोई बाबा और अब्बाज। अरे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता ही रहता है वहां। लेकिन अब तो हम पीछे भी नहीं हट सकते हैं। अब तो हम सिर्फ महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और फिर से कोई नागिन न टपक जाए। नागिन? मीना, हम अभी आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों आई है वो यहाँ? और वो कल रात वो आंखें, क्या वो आंखें उन्हीं की थी? नहीं, मुझे पता लगाना होगा कि वो यहाँ क्यों आई है। ये भी तो हो सकता है कि जो मुझे दिखाई दे रहा हो ऐसा कुछ हो ही ना, वो कंचना ना हो, सिर्फ वहम हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि नंदिनी ने मुझे डराने के लिए उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया हो ताकि मैं डर जाऊं और उसके रास्ते में आऊं ही ना। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं किस पे विश्वास नहीं कर सकती। मुझे पता लगाना होगा कि कंचना आखिर है कौन और यहाँ किस मकसद से आई है। और अगर वो वाकई में कंचना है तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी, तो कोई नहीं बचेगा। ये रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है। इसमें महादेव का आशीर्वाद है, ये तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। अरे प्रिया, कहाँ जा रही हो? ये तो वही अभिमंत्रित त्रिशूल है ना, जिसे किसी भी नागिन, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो, उसे एक क्षण में खत्म किया जा सकता है। तुम्हें पता है ना कि कितना कड़ा तप करने के बाद हमारे परिवार को ये त्रिशूल वरदान में मिला था। हाँ, जानती हूँ। लेकिन आज मैं त्रिशूल से उस रागिनी के प्राण लेने जा रही हूँ। आज या तो मैं उस रागिनी के प्राण हरने में सफल रहूंगी या तो मैं फिर अपने प्राण हर दूंगी इस लड़ाई में। लेकिन आज मैं ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगी शिवानी।
यहाँ वेश में आके तुम कुछ भी करने जा रही हो प्रिया। उस पाखंडी नागिन के खून से मैं ये पवित्र त्रिशूल कभी गंदा नहीं होने दूंगी। तुम जानती हो ना, ये हमारे परिवार को वरदान में मिला है ताकि हम लोगों का कल्याण कर सके। लेकिन शिवानी, प्रिया इधर बैठो, मेरी बात सुन। ठंडे दिमाग से शांति से सोचो। अगर हम उस रागिनी को मार देते हैं तो हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। और वैसे भी इतनी मुश्किल से राज और मेरी शादी के लिए आनंद जी माने हैं। एक और बात, उस रागिनी के मरने से हमारे कितने दुश्मन चौकन्ने हो सकते हैं। और मैं राज को हमेशा के लिए खो दूंगी। आनंद जी हमारी शादी के लिए फिर कभी नहीं मानेंगे। लेकिन हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे शिवानी? हो ना हो उस बाज का हमला भी रागिनी नहीं करवाया था। वो इस शादी में विघ्न पे विघ्न डाले जा रही है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। बड़ा ही अजीब खेल है ये। जब तक दुश्मन का सिर न कुचल दो, बाजी का रुख कभी भी पलट जाता है। हाथी मार दिया। वाह रे नागिन, अच्छी चाल चली तूने। कोई बात नहीं, चाल तो तेरी अच्छी थी, लेकिन अब आनंद ठाकुर की बारी है। लेकिन नागिन और मेरे बीच में ये तीसरा खिलाड़ी कौन आ गया है? उस बाज का इस तरह घर में आना, ये महज एक संजोग तो हो नहीं सकता है। जरूर किसी की चाल होगी, नागिन की या फिर मोहिनी। या फिर हो सकता है कि मार्केट में कोई नया प्लेयर आ गया। क्या बात है लक्ष्मण, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? मालिक, आज जो हुआ उसके बाद तो डरने का ही बात है ना। शादी के 2 दिन पहले वो बाज का आना कहीं संकेत तो नहीं कि फैसला गलत है? कहीं कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला है ना मालिक? क्या बात कर रहे हो लक्ष्मण? मालिक, सालों पहले आपको याद है जब आपने वो मंदिर में नाग से मणि छीनी थी, उस समय आपके साथ हम भी थे। हो सकता है वो नागिन ने हमें देख लिया हो और अब वो फिर लौट आई हो और हमरे बचुआ पर अपना बदला निकाल रही हो। क्या बकवास कर रहे हो? मालिक की बकवास नहीं है। हो सकता है वो हमारे राज की खुशियां छीन के हमसे बदला लेना चाहती हो। सुना है ना आपने कि माँ बाप के कुकर्मों का भुगतान उनकी संतान को देना पड़ता है। अब रोहित बाबा भी तो ऐसे ही। कहीं हमारे राज को भी अपनी खुशियों की आहुति तो नहीं देनी पड़ेगी ना? तुम समझ नहीं रही हो शिवानी। वो ऐसा करके हमारे अंदर एक डर पैदा कर रही है। ये घिनौनी चाल है उस रागिनी की। रागिनी? कौन है वो? कंचना माँ, रागिनी एक ग्रहण है जो राज और नंदिनी की शादी पर मंडरा रहा है। नक्षत्र बदलने पे ग्रहण कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जोड़ियां ऊपर से बन के आती है बेटा, और उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ये मैंने पहले दिन ही देख लिया था तुम दोनों की आंखों में जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। जब प्यार में इतना विश्वास हो, इतनी ताकत हो, तो डर किस बात का? तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता नंदिनी। चलो अब इतने प्यारे से चेहरे पर स्माइल दिखा दो। खाना खा लो।
वाह रे मेरी किस्मत, ये आज तूने क्या देख लिया? अभिमंत्रित त्रिशूल, ये तो मेरे बहुत काम आएगा। ये कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो तुम? ये फिजूल की बात नहीं है बड़े मालिक, आप ध्यान से सोचिए। एक एक करके सब ढेर हो गए। पहले मनोहर सर, फिर रोहित बाबा, उसके बाद विकास सर, और अब उस नागिन की नजर हमारे राज पर तो नहीं। इससे पहले कि वो नागिन अपनी कोई चाल चले, मैं पंचशील बाबा से बोल के इस घर के आसपास एक अच्छा सा कवच बनवा दूंगा, समझे? ये तो आपका बड़प्पन है हमारे प्रति बड़े मालिक, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि शादी को रद्द कर देना चाहिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? शादी के 2 दिन पहले तुम शादी कैंसिल करने की बात कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि राज नंदिनी से कितना प्यार करता है और शादी करने के लिए उन दोनों ने कितनी मुश्किलें झेली हुई हैं। एक सेकंड, तुम दोनों शांत रहो और तुम जाओ, जाके शादी की तैयारी करो। राज को कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जी तुम्हें बड़ी पड़ी है गारंटी देने की? जब वो खुद कह रहा है कि वो शादी कैंसिल करना चाहता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम बड़े चौधरी बन रहे हो। अरे चौधराइन, तुम खेल समझती नहीं हो। ये घोड़ा जो होता है ना, बहुत कमाल की चीज होता है। चलता सिर्फ 2.5 घर है, लेकिन अगर अच्छे से चाल चले तो बड़े से बड़े दुश्मन को धराशायी कर देता है। ये गया वजीर। शायद लक्ष्मण गलत नहीं बोल रहा है, वो नागिन उसके पीछे पड़ी हुई है, और अगर वो नागिन उसके पीछे है तो वो राज और नंदिनी की शादी में जरूर रहेगी। और यही तो मैं चाहता हूं, क्योंकि इस खेल का बादशाह तो मैं ही हूं। बाजी तो जीतना मुझे ही है। वो नागिन शादी में आएगी और अपना जाल बुनेगी, और मैं उसको उसी के जाल में फंसाऊंगा। शादी में जरूर आना नागिन डार्लिंग, तुम्हारा इंतजार रहेगा। हम कब से नंदिनी को इस लाल जोड़े में देखने का इंतजार कर रहे थे। अब बस 2 दिन, उसके बाद नंदिनी 7 जन्मों के लिए हमारी हो जाएगी। पर हम उससे पहले नंदिनी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। वो क्या है कि आपके बिना हमको चैन नहीं मिलता। वो अभिमंत्रित त्रिशूल मुझे किसी भी तरह हथियाना होगा। पता नहीं नंदिनी ने अपनी जादुई शक्ति से उसे कहां छुपा के रखा है। शेर भी सामने आ जाए तो हम छाती चौड़ी करके उससे लड़ लें, बजरंग बली की कसम। लेकिन ये मकड़ी से बहुत डरते हैं हम। हे महादेव, ये तो हमारे पास ही आ रही है। हे!
अलावा इस कमरे में और कौन है? वो आंटी, हमें थोड़ा मकड़ी से डर लगता है। नंदिनी से मिलने आए हो? हाँ, नहीं। राज, तुम यहाँ? तुम यहाँ का क्या मतलब है? अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने आए, वो भी शादी के 2 दिन पहले। कल से तो सारी रस्में शुरू हो जाएगी, तो वो बेचारा मिल नहीं पाएगा। वो क्या है कि हम सुने हैं कि हल्दी के बाद हम सीधा नंदिनी को मंडप में ही देख पाते, तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ आके नंदिनी से मिल लेते हैं। और जब हमारी ये कोशिश कामयाब हो ही गई, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार हल्दी के बाद भी मिल लेंगे। देखो, जो भी मिलना है आज ही मिल लेना, हल्दी के बाद नहीं। अभी तो हमने सिर्फ तुम्हारा कान पकड़ा है, बाद में उठक बैठक कराएंगे। अगर खबरदार हल्दी के बाद हमारी दुल्हन को मिलने आए तो आ जाओ, यहाँ नहीं। अरे राज, कहाँ जा रहे हैं बताओ तो सही। हमारी सबसे पसंदीदा जगह। अच्छा, और कुछ मत पूछिए। अरे भैया, तुमने लिए कुछ सोचा है, हमको कर लेने दीजिए। अच्छा, क्या सोचा है? सरप्राइज है, ऐसे कैसे बता दें? क्या बात है, शादी से पहले इतना रोमांस, नॉट बैड। अब जल्दी से अपना हाथ हटाओ और मेरी आंखें खोलो, मुझे देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। अरे थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल जो होता है ना, हाँ, बहुत मीठा होता है। अरे लेकिन हम जा कर रहे। मेरा हाथ वो पहुंच गई क्या? ये सरप्राइज है या शॉक? कहीं ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना? तो ये है हमरे और हमरे मोहल्ले के गोपी गोलगप्पे वाले। तो बताइए मैडम, कैसे गोलगप्पे खाना पसंद करेंगे आप? तीखा, मीठा, पानी ज्यादा, पानी कम, आलू के साथ, बिना आलू के साथ? बताइए, आपकी सारी पसंद हमारी सराखों पर। और वैसे एक बात बताइए, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? ये तुम्हारा सरप्राइज था? और नहीं तो क्या। तुम्हें पता है नंदिनी, जब भी हम अपनी जिंदगी में थोड़े उदास या दुखी होते हैं ना, तो हम यहाँ आ जाते हैं और हमरे गोपी भैया के गोलगप्पे एकदम जमकर खाते हैं। इनके तीखे पानी में डूबे हुए गोलगप्पे खाकर जब हमारी आंखों से पानी आता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी के सारे दुख दर्द सब मिट गए हों। और उसके बाद जब हम इनकी पूड़ी पर सौंठ की चटनी लगाकर खाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हमारी जिंदगी भी कितनी मीठी हो गई है। सच्ची? अरे हंस कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं। तुम गोपी भैया के गोलगप्पे खाकर देखो, तुमको लगेगा कि जीवन सफल। मैंने कभी गोलगप्पे नहीं खाए। क्या? चलिए कोई बात नहीं। अरे गोपी भैया, तनिक लगाओ हमरे वाले स्पेशल हमारी मैडम के लिए। राज, हमेशा ऐसे ही रहना, मुझे कभी कहीं छोड़ के मत जाना। बहुत रह लिया तुम्हारे बिना, मगर अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजारना चाहती हूँ। सारी जिंदगी ऐसे ही प्यार करना, करोगे ना?
कौन हो तुम और क्या चाहती हो? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। और इतना तो मुझे यकीन है कि तुम जो दिखाई दे रही हो वो तुम हो नहीं। अब बताओ कि किसने तुम्हें यहाँ भेजा है और क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का? तुम जानकर क्या करोगे? और जान भी जाओगी तो मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? क्या कर सकती हूँ ये जानना चाहती हूँ। अब देखो। ये सबसे ना बच्चे डरते हैं। चुपचाप चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा बहुत बुरा समय आएगा। लगता है सांप सीढ़ी खेलने का शौक चढ़ा है तुम्हें मेरे साथ। चलो ये भी देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। ये तो आप ही हैं। अरे मीना, तू तो फूले नहीं समा रही। हाँ, अरे मैडम काहे खुश नहीं होंगे। आज हमारे बचवा की हल्दी जो है। बिल्कुल बनता तो है। चलो अब जल्दी से हल्दी की रस्म शुरू करें। हाँ। अरे मामी जी देखिए तो राज हल्दी के नाम पे कितना मुस्कुरा रहा है। ये हल्दी बहुत गहरी चढ़ेगी नंदनी, क्योंकि इसमें हमारे प्यार का रंग जो मिला है। नंदिनी। जी माँ। अरे मेरी बेटी को किसकी नजर न लगे। इतनी सुंदर लग रही है। तेरी हल्दी की रस्म शुरू करा रही हूँ। हाँ जी। देख मीना जी तेरी सासू माँ है, तो सबसे पहले हल्दी वो तुझे लगाएगी, बाकी सब बाद में लगाएंगे। लेकिन राज की सासू माँ तो मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो राज को हल्दी मैं लगाऊंगी। सही है ना? बस आज का दिन और राज, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, जैसे महादेव ने बहुत पहले ही लिख दिया था। हाँ राज, आज ये जो मुझ पर हल्दी का रंग चढ़ा है ना, वो हल्दी का नहीं, तुम्हारे प्यार और मेरे विश्वास का रंग होगा। सबसे गहरा और सबसे सच्चा। देखिए सब देखिए राज किस तरह मुस्कुरा रहा है। ये तो पक्का जोरू का गुलाम बनेगा। मीना तुम जरा बच के रहना। लो कर लो बात। अरे जीजी, चोरू का गुलाम बन के रहेगा तभी फायदे में रहेगा, दिमाग भी ठंडा रहेगा और घर पे भी सुखी रहेगा। वाह समदन जी, आप तो यहाँ गप्पे लड़ा रही है और वहाँ मेरी बेटी आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, आप अभी से सासू माँ होने का रोब जमा रही है। अरे कंचना जी, हम लड़के की माँ हैं, अब इतना हक तो बनता है। अच्छा एक काम करिए, आप यहाँ हल्दी का रस्म शुरू करिए, हम वहाँ अपने होने वाली बहू को हल्दी लगा कर आते हैं। हाँ जाइए जाइए, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा है। और वैसे भी
इन दोनों से तो एक पल की जुदाई भी सही नहीं जा रही है ना? मीना रुक, हक तो मेरा भी बनता है, साथ में चले? हाँ चलिए। राज, मेरी बेटी तुझसे बहुत प्यार करती है। हमेशा उसका ख्याल रखना और जो हाथ तूने थामा है उसे कभी मत छोड़ना। बस अब आज का दिन और फिर इंतजार खत्म। अब खुश तो हो ना तुम दोनों? एक बात बताओ नन्ही बिटिया, अब इंतजार तो हमसे भी नहीं हो रहा है। अब बस तुम जल्दी से घर आओ और घर को चकाचौंध कर दो अपनी हंसी से। रुक जाइए। हल्दी की ये रस्म नहीं हो सकती। हमारा मतलब है आप नंदिनी दीदी को वो वाली हल्दी नहीं बल्कि हमरी लाई हुई हल्दी लगाइए। वो का है ना, महादेव के चरणों से आशीर्वाद लेके आए हैं हम ये हल्दी पे। और मीना माँ, माफ कीजिएगा मीना आंटी, पूरा विधि विधान के साथ हम नंदिनी दीदी और राज बाबू के लिए, उनके आने वाले जीवन के लिए पूजा करके ये हल्दी का लेप तैयार किए हैं। यही लिए हम चाहते हैं कि आप नंदिनी दीदी को ये वाली हल्दी लगाएं। थैंक्स रागिनी, लेकिन वो क्या है ना कि ऐसे कोई भी हल्दी हम नंदिनी को नहीं लगा सकते। तुम हम पर शक कर रही हो प्रिया? तुम्हें क्या लगता है कि हम ये हल्दी में कुछ मिला के लाए होंगे? हम नंदिनी दीदी का बुरा चाहेंगे? वैसे भी मेरे होते हुए नंदिनी का कोई भी बुरा नहीं कर सकता, लेकिन समझ गए। हम मानते हैं कि हमारी शादी टूटने के बाद हम बहुत ही दुखी हो गए थे। क्या करते, दिल तो हमारा भी टूटा था ना। लेकिन अभी हम खुद को अच्छी तरह से समझा लिए हैं और हमारा ईश्वर ही जानता है कि हम यही बात से खुश हैं कि नंदिनी दीदी और राज बाबू एक साथ खुश हैं। और फिर हम नंदिनी दीदी को अपना बड़ा बहन मानते हैं। इनका बुरा तो हम सोच भी नहीं सकते। अगर फिर भी आप लोग ये हल्दी नंदिनी दीदी को नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम ये हल्दी ले जाएंगे। बस एक ही गुजारिश है आपसे, महादेव के आशीर्वाद वाला ये हल्दी का केवल एक टीका आप नंदिनी दीदी को लगा दीजिए ताकि महादेव जी नाराज ना हो जाए। बस यही चाहते हैं हम। रागिनी ठीक ही तो कह रही है। अगर इस हल्दी पे पंडित जी का आशीर्वाद है तो इसे ना कहना मतलब महादेव जी का अपमान करना होगा। और वैसे भी इस शादी में पहले से ही बहुत सारे अड़चने आ चुकी हैं। मेरे ख्याल से इस हल्दी को हम यूज ही कर लेते हैं ना। हाँ मासी जी, हम यही लिए तो ये हल्दी लेके आए हैं। और माँ कसम, ये हल्दी लाने के पीछे हमारा कोई और मतलब नहीं था। तुमने समझा दिया और सब लोग समझ भी गए। लेकिन वो क्या है ना कि नंदिनी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, ऐसे कोई भी हल्दी नहीं लगा सकते।
अब दुल्हन के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। तुम्हारा इशारा हम अच्छी तरह से समझ गए प्रिया। उनका जवाब भी हम अभी देंगे। ये देखो, हम भी अपना चेहरा पर हल्दी लगा लिए हैं। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना प्रिया कि हम और नंदिनी दीदी एक ही मिट्टी के बने हैं। हमारा मतलब है हम दोनों का स्किन तो एक जैसा ही है। जैसे तुम कह रही थी, वो क्या कह रही थी, सेंसिटिव। हमारा स्किन भी सेंसिटिव है, तो हमरे स्किन को अगर कुछ नहीं हुआ तो नंदिनी दीदी को कैसे होगा। और मीना आंटी, आप ही देखिए हमारी स्किन का, आपको हमारी स्किन पे कुछ होता दिख रहा है क्या? नन्ही बेटिया, हमको लगता है कि रागिनी सच ही बोल रही है। शायद वो तुम्हारा कुछ अच्छा चाहती हो। हाँ, और वैसे भी इतने प्यार से इसने पूजा पाठ करके हल्दी लाई है, तो हमें ठुकराना नहीं चाहिए। हाँ, लगवा लो बेटिया। बहुत वक्त हो गया है, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। आप कह रही है तो मैं लगवा लेती हूँ। आप रागिनी की हल्दी से रस्म शुरू कीजिए। लेकिन नंदिनी, प्रिया, अगर इस हल्दी में मेरे महादेव का आशीर्वाद है तो मेरे महादेव मुझे कुछ नहीं होने देंगे। बिटिया लाओ, हम हल्दी लगा देते हैं। ये लीजिए। बहू नहीं, बेटी घर ला रही हूँ, और माँ जैसा नहीं, माँ का प्यार दूंगी। हम बस महादेव से प्रार्थना करते हैं कि राज और तुम्हारी जोड़ी को किसी की नजर न लगे, और बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ हर कदम में साथ देना। बहुत बहुत बधाई हो राज। मैं नंदिनी के पास जाकर आती हूँ। महादेव करें कि राज की पत्नी ही नागरानी बने। हम राज बाबू को भी हल्दी लगा के आते हैं। उतना हक तो अभी भी है हमें उन पे।
इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। राज, तुम अगर किसी के रंग में रंगोगे तो वो रंग सिर्फ मेरा ही होगा और किसी का नहीं। हल्दी की असली रस्म तो अब शुरू होगी। अब मेरी बारी। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो ही गया। राज, बस कुछ ही देर की बात है, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। ये हल्दी लाल कैसे हो गई? मैंने कहा था ना, उस रागिनी पर विश्वास मत करो, ये सब उसकी हल्दी की वजह से हुआ है। प्रिया, ये वक्त बहस करने का नहीं है। अगर राज के परिवार वालों ने देख लिया, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। चलो जल्दी से इसे साफ कर लेते हैं। ओहो, मम्मी जी, ये तो दाग लग गया। जाके धोकर आ जाना। हाँ, मैं अभी आई। रागिनी, बोला था ना मैंने, बोला था ना कि अगर नंदिनी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई नंदिनी की हल्दी में कुछ मिलाने की? क्या हुआ नंदिनी दीदी को? वो ठीक तो है ना? प्रिया, मेरी हल्दी ने कुछ नहीं किया है। बकवास बंद कर अपनी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझ जैसी नागिन को, जो किसी भी हद तक गिर सकती है। मुझे सब पता है। तुझे ये नहीं पता कि तू जिसे ढूंढ रही है वो मैं नहीं बल्कि कोई और है। इसलिए यहाँ खड़े होकर मुझे सुनाने से बेहतर होगा कि तुम जाकर उसे ढूंढो जो असली गुनहगार है। गुनहगार मेरे सामने खड़ा है। गलतफहमी है तुम्हारी। अगर फिर भी तुम्हें ये लगता है कि हल्दी में मैंने कुछ मिलाया है तो ठीक है, वादा करते हैं अब से मैं शादी की हर रस्म से दूर रहूंगी और उसके बाद भी अगर कोई अनहोनी हुई तो उसका इल्जाम मुझे मत देना। बिल्कुल दूर हो इस शादी से, नंदिनी से और राज से। हमारा साया भी नंदिनी में पड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। काश मैंने तुम्हें रस्मों में आने से पहले ही मना कर दिया होता तो नंदिनी पर चढ़ी पीली हल्दी लाल ना होती। प्रिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिया, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अगर फिर भी मैं तुम्हारी आंखों में इतना ही चुभ रही हूँ तो मैं चले जाती हूँ यहाँ से। रागिनी रोते हुए गई।
प्रिया ने ये सब कुछ क्या कह दिया? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। लगी हुई पीली हल्दी का रंग अचानक लाल हो जाना बहुत अजीब बात है। जरूर कुछ गड़बड़ है। शुरू कर दिया। उस नागिन ने अपना कांड करना शुरू कर दिया। वही तो मैं बोलूं कि अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं है। नीलम, तुम जाकर सबको संभालो और हाँ, इसकी हल्दी फिर से लगाओ और किसी के सामने भी ये जाहिर मत होने देना कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। ठीक है। बड़े मालिक, हमें इस शादी को कल ही रोक देना चाहिए था। उबाज का आना इस बात का संकेत है कि जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं। हमारे कर्मों की सजा हमारा बेटा नहीं भुगतेगा। मालिक, फिर शुरू हो गई। कुछ हुआ राज को? हाँ, देखो कितना खुश है। लेकिन कब तक मालिक? हमें तो डर इस बात का है कि खुशियां कहीं आने वाले दुख का संदेश लेकर तो नहीं आई हैं। मैंने तुमको वादा किया हुआ है ना कि मेरे रहते राज को कुछ नहीं होगा। हाँ, हल्दी अच्छे से निपट गई है, शादी भी अच्छे से हो जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों हमेशा जिंदगी में ऐसे ही खुश रहेंगे। चिंता मत करो। बड़े मालिक ने मालकिन को तो वापस भेज दिया था नंदिनी को हल्दी लगाने के लिए, लेकिन हमारा दिल बेचैन है। हम खुद को कैसे समझाएं कि ये सब हादसे हैं, भोले भंडारी के संकेत नहीं। चलो भाई, महादेव की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल हो गया और बस उनकी कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे। और कल नंदिनी बिटिया इस घर में बहू बन के आ जाए तो हम गंगा नहा लें। और हमको तो पूरा भरोसा है कि उसके आते ही घर खुशियों से भर जाएगा। या फिर मातम से। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अरे आप इतना डरे डरे काहे लग रहे हैं? नंदिनी को हल्दी का शुभ पीला रंग नहीं बल्कि खतरे का लाल रंग चढ़ा है। का? लाल रंग? ये क्या कह रहे हैं आप? बड़ी मालकिन बता रही थी कि हल्दी का रंग पूरा लाल हो गया। इसका मतलब समझते हो? साफ साफ खतरे का संकेत है। कितना बड़ा अपशकुन है। तो बाबा, ये बात आपने हमें उसी वक्त काहे नहीं बताई? को पता है नंदिनी कितनी परेशान हुई होगी। अरे वो अंदर से पूरी सहम गई होगी। उसने ये बात उस वक्त सबसे छुपाई होगी। लेकिन हम जानते हैं कि इस वक्त वो कितनी दुखी है। माँ, हमें कुछ भी करके अभी के अभी जाकर उससे मिलना होगा। राज, तुम दोनों की हल्दी हो चुकी है और हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। रस्म रिवाज भूल गए हो का? माँ, हमें सब कुछ पता है। देखो, तुम जो भी बोलोगे हम मान लेंगे, लेकिन ये बात हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। शास्त्रों के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता और तुम तो बिल्कुल ही नहीं। अरे माँ, हमारी बात तो। हमारी कसम है, एक भी शब्द नहीं बोलोगे, समझे कि नहीं? को माफ कर देना नंदिनी, हम तुम्हारे पास आकर तुमसे मिल नहीं सकते और ना ही तुम्हें देख सकते हैं। लेकिन तुम्हारी घबराहट तो बांट सकते हैं। अगर हम तुमसे मिल नहीं सकते तो क्या हुआ? तुमसे बात तो कर सकते हैं। बिल्कुल सब्र नहीं आना तुम में। नंदिनी, कल सरप्राइज। आज घर जाते ही फोन पे इतनी बेचैनी, क्या बात है?
रोज अपने नए नए रूप दिखा रहे हो, वो भी बिल्कुल रोमांटिक। खैर ये बताओ कि मेरे नाम की हल्दी तुम पे कैसे चढ़ी? यही सवाल पूछने के लिए हमने तुम्हें फोन किया है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमको सब कुछ पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारी हल्दी का रंग पीले की बजाय लाल चढ़ा है? वो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई ताकि तुम परेशान ना हो जाओ, भौकला ना जाओ। अरे कैसे ना बौखलाएं? हमको पता है कि तुम कितनी परेशान हुई होगी, और अपनी परेशानी तो बांट सकते हो ना। अरे हम तुम्हारे अपने हैं, हमारी अर्धांगिनी होने वाले हो तुम। इतना हक तो बनता है ना हमारा तुम पर। कैसी बातें कर रहे हो राज? मैं तो पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ। वो तुम, पापा, अम्मा सब डर जाते, इसीलिए मैंने नहीं बताया। और वैसे भी तुम सब इतने खुश थे, मैं तुम्हारी खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी राज। अब परेशान होना छोड़ो। शादी से एक दिन पहले अपनी दुल्हन से ऐसे नाराज होगे? अरे नाराज नहीं हो रहे, फिक्र करते हैं तुम्हारी, प्यार जो करते हैं तुमसे। अच्छा, तो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? इतना प्यार कि जितने हमारे पास शब्द भी नहीं। हो राज, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, तो तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे दिल के तार चीर जाते हो। ऐसा महसूस होता है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तुम समझ रहे हो ना राज? अरे अरे, एक ही दिन की तो बात है। हो राज, अब एक भी दिन तुम्हारे बिना एक अर्जी जैसा लगता है। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अब बस मैं तुम्हारी होके तुम्हें खो जाना चाहती हूँ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है चंपल। तुम्हारे रंग में ही तो रंग गई हूँ। I love you राज। अब तुम भी कहो ना। हम एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार बोल सकते हैं। I love you, I love you, I love you, I love you नंदिनी। अच्छा सुनो, तुम भी बोलो ना। हेलो हेलो। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई हो? लगता है शर्मा गई हो। अच्छा सुनो, रात बहुत हो गई है, अभी सो जाओ और हमसे सपनों में मिलो। नंदिनी नंदिनी नंदिनी, ऐसा क्या है उस नंदिनी में जो मुझ में नहीं है? शांत हो जा बेटी, ऐसा पागलपन अच्छा नहीं है। शांत हो जा। जो तेरे पास है वो उस नंदिनी का नामो निशान मिटा देगा। तू डर मत, इस लड़ाई में तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जो तेरा है तुझे मिलकर रहेगा। राज तेरा है और तेरा होकर रहेगा। ये मेरा तुझसे वादा है। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा कवच कुंडल तो आप ही हो ना माँ। आप मेरी वो हर शक्ति हो जो किसी भी शक्तिशाली नागिन के पास नहीं हो सकती। डायन की नजर, नागिन का विष, ये दोनों हैं आप में। और आपकी ये दोनों शक्तियां आपको किसी भी डायन से, किसी भी नागिन से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा जहरीला बना देती हैं।
अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि जो मेरे पीछे खड़ी है वो मेरी माँ है। बस अब तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। छोड़ दिया माँ, और उसका नतीजा भी देख लिया मैंने। आपने उस शिवानी की हल्दी के रंग में जो भंग डाला है ना, वो कमाल किया है आपने। अब नागिन की हल्दी थी तो थोड़ी हटके तो होनी चाहिए ना। गुस्से में लाल होने का बहुत शौक था उस शिवानी को, और आपने तो वाकई में उसे लाल कर दिया। वैसे कहाँ है वो लाल परी? उप्स, लाल नागिन। क्या हाल हो गया है बेचारी का। पर माँ, कल तो इसकी शादी है, अब क्या करेगी ये? कुछ नहीं कर पाएगी ये बेचारी, क्योंकि हमारे कब्जे में जो है ये, हमारी कैद में। मैं नंदिनी को वहां से कमरे तक तो ले आई थी, पर अगर तू सही वक्त पर नहीं आती तो नंदिनी को बदल कर तुझे वहां रखना बहुत मुश्किल हो जाता। आपको क्या लगता है माँ, अपने राज के नाम की हल्दी लगाने के लिए मैं देर से पहुंचती? वो भी उस पल के लिए जिस पल का मैंने बरसों इंतजार किया है। हाँ, थोड़ी ऐसी हूँ, थोड़ी वैसी हूँ, लेकिन वो तो आप ही की बेटी ना। मौकों को हाथ से जाने नहीं देती मैं। इसलिए जैसे मैंने देखा कि आप नंदिनी को लेकर ऊपर गई हैं, मैं भी बहाने से बाहर निकल गई। रागिनी, तुम तुमने मेरे साथ फिर विश्वासघात किया। इतनी गिरी हुई हरकत, मेरी हल्दी पे जादू टोना। पर मैंने कुछ नहीं किया नंदिनी दीदी। कंचना माँ, आपने इसे अंदर क्यों आने दिया? इसका वक्त आ गया है कि इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए, ताकि इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाए। शांत हो जाओ नन्नी, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्या पता है सच कह रही हो कि इसने कुछ भी नहीं किया है। कंचना माँ, आप बहुत भोली है, आप इसे जानती नहीं है। ये सब जो नीचे हुआ है ना, वो इसी ने किया है। इसकी मासूम शक्ल के पीछे एक भ्रष्ट बुद्धि है। और अब मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ नंदिनी, तुमसे भी ज्यादा। ये मयंक की भांजी बनकर यहाँ आई है ना, पर ये मयंक की भांजी है नहीं। भांजी तो क्या, ये तो इंसान ही नहीं है। ये एक इच्छाधारी नागिन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। शिवानी, यही है ना तुम्हारा असली नाम? हैरानी क्यों हो रही है तुम्हें? अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि ये भ्रष्ट बुद्धि नागलोक के राजा राज के साथ शादी करके नागरानी बनना चाहती है। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है नंदिनी। चलो ड्रामा तोड़ ही देते हैं ना, पर मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। मैंने तो बड़ा सुना था कि नागलोक की शिवानी ये है, नागलोक की शिवानी वो है। तुम तो बड़ी बेवकूफ निकली।
कितनी आसानी से मेरी जाल में फंस गई, जैसे एक मछली कांटे में फंस जाती है, और फंसते फंसते यहां तक आ गए। इतना बेवकूफ तो नहीं सोचा था मैंने तुम्हें। और एक राज की बात बताऊं, ये जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। इसने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया मैंने किया। तुम्हारी हल्दी का रंग पीले से लाल मैंने किया, और लाल मतलब खतरा।